बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। कच्ची कैरी है, मैंने 4 किलो आम मंगाए थे। इसे कट करके इसे इसमें नमक और हल्दी डाल के इसे धूप में मैंने रख दिया था 5 से 6 दिन के लिए। देखिए 5-6 दिन में इस तरह का हो चुका है। तो देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, इसे छन्नी के ऊपर छान लेंगे अच्छे से। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है क्योंकि इसे थोड़ी देर धूप दिखाना है। तो मैंने 4 किलो बनाए थे तो 2 डब्बे में रखे थे। डब्बे हो गए थे फुल, मगर जब जैसे जैसे धूप लगते है तो कम होते चले जाते हैं। देखिए मैंने दोनों डब्बा डाल लिया है। बिल्कुल इसे अच्छे से इसी तरह से निकाल लेना है डब्बे से। देखिए ये बिल्कुल हरी हरी है, अभी ऊपर में धूप ज़्यादा लगने से थोड़ी लाल पड़ गई है। तो चलिए इसे धूप में रख देते हैं आधा घंटा के लिए। इसका जो पानी निकला है इसे फेंकना नहीं है, इसे आप फिर से डब्बे में भर लीजिए। तो इसे मैं अब धूप दिखा दे रही हूँ। हमारे गेट के पास में ही धूप आता है तो मैंने इसे यहीं पर रख दिया है। जब तक आधा घंटे धूप लगेंगे तो हम जब तक मसाला रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मसाले की तरफ। तो देखिए मैंने सारा मसाला निकाल के रखा है। तो यहाँ सौंफ है, ये है 2 चम्मच। यहाँ मंगरेला है, ये है जाकर के 1.5 चम्मच। यहाँ ज़ीरा है, ये भी 2 चम्मच है। काली मिर्च 1 चम्मच है। मेथी दाना 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। मैंने पीली सरसों ली है, ये ली है मेजरमेंट से 150 ग्राम है। ऐसे आप ले सकते हैं। कप से 1 कप है, इसे 1 कप या 1.5 कप या आधा कप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको मसाला बनाना हो। आप चाहे तो आप काली सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अचार में पीली सरसों ही पसंद आती है तो मैं पीली सरसों लेना पसंद करती हूँ। यहाँ ये है अजवाइन। अजवाइन कम था तो मैंने कम ली हूँ, लेकिन आप कम से कम तो 1.5 चम्मच अजवाइन लें। फिर चलिए अब चलती हूँ इधर लहसुन की तरफ। तो ये लहसुन की कलियाँ हैं, ये मैंने ले ली हूँ जा कर के 3। अगर आप चाहे तो आप छील करके ले सकते हैं, लेकिन मैं बिना छीले ही लेती हूँ। इसे बारीक पीस लेना है, ये बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं पीस करके। चलिए तो अब मैं करती हूँ गैस ऑन। ये ऑन हो चुके हैं। देखिए मैंने कढ़ाई पहले से ही ऑलरेडी रख दिया था। तो इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म ही रहेगा। तो अब इसमें सारे मसाले को एक साथ डाल दीजिए। आप चाहें तो अलग अलग भी भून सकते हैं, मगर मैं हमेशा एक साथ ही डाल के भून लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये एक साथ भी आप मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून सकते हैं। इसमें से जब सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब आप इसे गैस बंद कर दीजिए। देखिए मैं इन सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से चला ले रही हूँ। ये बिल्कुल ही धीमी आंच पे ही भुनना चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे भुनेंगे तो ये जल भी सकता है, कुछ कच्चे और कुछ पक्के रह जाएंगे। इसीलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना चाहिए। इसे ज़्यादा देर नहीं भुनना है। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद आप गैस को कर दीजिए बंद। देखिए तो अब जो ये है तड़क रहे हैं, बिल्कुल तड़कने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, सुनिए आप। तो ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो मैं करती हूँ गैस के फ्लेम को बंद। फिर चलिए इसके आगे के प्रोसीजर को मैं करती हूँ शुरू। तो अब गैस को कर देना है बंद। तो अब इसे हम दूसरी बर्तन में निकाल देंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए इसे पंखे में हम रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे फिर हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने उसी कढ़ाई को धो लिया है और फिर उसी में ले लिया है मैंने पूरे आम। इसको मैंने आधे घंटे धूप में रख दिया था, आधा घंटा हो चुका है। तो अब आप इसमें आम को डाल लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम मिलाते हैं मसाला पाउडर, यानी मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप जितना चाहे उतना रखें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। आपको जितना तीखा पसंद है उतना ही आप डालें। आपके बच्चे फैमिली मेम्बर को जितना तीखा पसंद है उतना डालें। मुझे तो अचार में तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब इसमें डालते हैं नमक। नमक भी आप स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि इसमें हल्दी नमक दे के इसे ऑलरेडी पहले से ही हमने 5-6 दिन धूप में रख दिया था, तो इसमें नमक का टेस्ट तो आ चुका है। तो इसीलिए इसमें नमक ज़्यादा ना मिलाए, थोड़ा कम ही मिलाए। अब इसमें डालती हूँ मैं धनिया पाउडर। धनिया आप चाहें तो भून करके भी डाल सकते हैं। खड़ी धनिया को आप मसाले के साथ भून लें और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, मगर मैं धनिया घर का ही धनिया है ये कूटा हुआ, तो मैं इसे धनिया पाउडर कच्चा ही डालना पसंद करती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है इसीलिए।
हल्दी तो इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, मगर मैं ऊपर से थोड़ा सा हल्दी और देना पसंद करूँगी। इससे क्या है, इसका कलर बहुत ही अच्छा बना रहता है। तो चलिए अब बारी आती है हमारे भुने हुए मसाले की। तो मैंने इन्हें ग्राइंडर जार में डाल दिया है, अब इन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए ये पिस चुके हैं, माशाल्लाह से हो चुके हैं ये पिस करके बिल्कुल रेडी है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। इस तरह से आप अचार ज़रूर बनाएं, आपके पूरे घर को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है ये। तो चलिए अब मैं पीस लेती हूँ लहसुन भी, जो मैंने कलियाँ निकाल के रखी थी। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है अदरक, आप चाहिए तो अवॉइड भी कर सकते हैं, मगर अदरक से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मैं अदरक लहसुन दोनों ही डालना पसंद करती हूँ। अब देखिए जो मैंने हल्दी नमक वाला पानी निकाल के रखा था, आप सोच रहे होंगे क्या करेंगे, तो इसके साथ ही हमें मसाला पीसना है। इसमें सादा पानी आप बिल्कुल ना डालें, नहीं तो क्या होता है अक्सर अचार में फंगस लग जाते हैं और लोग कहते हैं कि अचार बनाया तो फंगस लग गया है। तो उसका कारण यही होता है कि आप सादा पानी डाल करके अचार को मिक्स करते हैं। इसीलिए तो आप ये नमक और हल्दी वाला ही पानी यूज़ करें, जो अचार में से हमने पहले छान करके निकाल लिया था ऑलरेडी। तो चलिए अब मैं इसे भी ग्राइंड करके आपको आगे की प्रोसीजर बताती हूँ। तो देखिए पेस्ट हो चुका है रेडी, तो अब पेस्ट को भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ये मैंने सारे मसाले के मेजरमेंट जो बताई हूँ, ये मैंने 4 किलो आम के बताई हूँ। आप जितना किलो आम ले उसी के हिसाब से आप इन सारे मसाले को डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। हम इन्हीं पानी से धो करके जार को डालेंगे। जार का जो मसाला साइड साइड में लगा हुआ है, तो वह नमक हल्दी वाले पानी से ही धो करके उसे मसाला में डालेंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। देखिए ये सरसों ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, मगर जो सरसों ऑयल में मज़ा है वो कोई ऑयल में नहीं है। तो हमें सरसों ऑयल ही पसंद है। क्या है, बिहार में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ अचार आपको सरसों ऑयल में ही बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे मिक्स। अच्छी तरह से इसे मिला लेना है चम्मच के सहायते से। ये अचार आप चाहे तो साल 2 साल या 4 साल भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं खुद घर में बनाती हूँ और 25-25 किलो आम के अचार बनाती हूँ और 2-2 साल रखे रहते हैं, मगर वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होते। ना कलर जाते, ना मज़े जाते, ना कुछ नहीं ख़राब होता है। आपको सिर्फ ये करना है, इन सारी चीज़ों को मिला के कम से कम 10 से 15 दिन तक आप इसे धूप में अच्छे से छोड़ दीजिए। अगर नहीं तो धूप की जगह में साइड में कहीं पे भी आता हो, तो आप अगर सालों साल भी इसे छोड़ देंगे तो ना इसके कलर जाएंगे, ना मज़ा जाएंगे, कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला अचार है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको विश्वास ना हो तो 1 किलो का ही बनाएं और उसे स्टोर करके रख के आप ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए इसे मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए अब मैं इसके लिए लाती हूँ भरनी, फिर उसमें इसको भर देती हूँ। तो चलिए अब इसको फाइनल लुक देती हूँ। तो देखिए मैंने डब्बे अच्छे से धो लिया और इसमें मैं सारे अचार को भर लूँगी अच्छे से बिल्कुल। ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, आपके पास अगर कांच के हैं तो आप उसमें भी भर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 1-1 साल 2-2 साल स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मैंने पूरे अचार भरनी में भर लिए। ये 4 किलो आम इतना ही आए सूखने के बाद। शुरू में तो डालेंगे तो 2-2 डब्बे लग जाते हैं और फिर जब पानी छोड़ देते हैं तो उसके बाद इतना कम हो जाता है। तो अब इसमें फ़ाइनल जो है करना वो है आपको सरसों तेल ऊपर से डालना। अगर आपको हमारा ये अचार बनाने का तरीक़ा पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि अचार कैसा बना है। मैंने ऐसे अचार की 2-3 रेसिपी और दी हूँ। कच्चे मूली की अचार, फिर नींबू की अचार और कच्चे पपीते की अचार की भी रेसिपी मैंने बताई हूँ। यूट्यूब में आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। तो फिर मैं आपसे कल मिलूँगी ज़रूर इंशाअल्लाह आमीन न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसे मैं अब 10 दिन से 15 दिन के लिए रख देती हूँ धूप में। उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पूरे फैमिली के साथ। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ का आपको ख़्याल ज़रूर रखना है कि ऑयल जो है वो ऊपर तक होना चाहिए, बिल्कुल अचार अंदर होना, ऑयल ऊपर होना। तो इससे क्या है, इसमें फंगस वगैरह कभी नहीं लगेंगे। फिर मैं कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ न्यू ब्लॉग के साथ।